जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यापति के पदावली पर कुछ चर्चाएं करेंगे। विद्यापति की कुछ जो पदावली हैं इनमें अपने सिलेबस में, ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में पहला और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये और फिर इसके बाद छठवां, सातवां, ये आठवां, ये अपने सिलेबस में नहीं है। और नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये अपने सिलेबस में है। तो इन ये जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो उनमें हम पहले देखते हैं। माधव बहुत मिन्नत करतोय। इनमें अगर आप संदर्भ लिखना चाहेंगे तो संदर्भ प्रस्तुत पद विद्यापति की कृति पदावली शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या देखते हैं कि माधव हे श्री कृष्ण। विद्यापति जी माधव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण से कहते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब हे श्री कृष्ण प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण बहुत मिन्नत करते हुए, बहुत मिन्नत माने विनती करते हुए माने तुमसे। हे श्री कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। दया तुलसी तिल देह समर्पिनु, दया जान जा छाणम मोय। मैंने तुलसी और तिल देकर अपने शरीर को तुम्हें समर्पित कर दिया है। दया तुलसी ने तुलसी, तिल देह और तिल देकर अपने देह का समर्पण आपके प्रति कर दिया है। मतलब एक यहाँ जैसे मृत्यु के समय में तिलांजलि दी जाती है, जिससे उस समय से स्वीकार कर लिया जाता है कि इस आत्मा भगवान में, परम ब्रह्म में लीन हो गई है, तो उसके लिए तिलांजलि दी जाती है। तो वैसे ही हम विद्यापति कहते हैं कि मैंने अपने शरीर को आपके प्रति समर्पित कर दिया है, तुलसी और तिल देकर आपके प्रति समर्पित कर दिया है। और दया जानी छाड़ा मोय, और आप मुझ पर दया करिएगा, मुझे छाड़िएगा नहीं, मुझ पर सदा सहाय रहिएगा, मेरी सदा सहायता करिएगा। नीचे की पंक्ति में कहते हैं, गैनित दोसर गुणलेश न पाओ जब तुम कर विचार। गैनित मतलब गणना करना, दोसर गुण, दोसर माने दोष, गुण मतलब होता है गुण, लेश मतलब थोड़ा, किंचित मात्र भी ना पाओ नहीं पाएंगे, जब तुम करोगे विचार। जब तुम मुझ पर विचार करोगे, जब मेरे गुण दोषों की गणना करोगे, तो गणना करते समय गैनित दोसर, गणना करते समय दोषों की गणना करते समय गुण लेस न पाओगे, गुण लेस मात्र भी नहीं पाओगे। अर्थात जब आप मेरे गुण और दोषों की गणना करेंगे तब दोष ही दोष पाएंगे, और उसमें गुण लेस मात्र भी नहीं पाएंगे। तुहु जगत जगन्नाथ कहा उसे, जग बाह्य नेच्छा। और हे तुम तो इस जगत के जगन्नाथ कहते हो, अर्थात जगत के स्वामी कहते हो। जो संसार को चलाने वाले जगत के स्वामी श्री कृष्ण, उनके बारे में कहते हैं कि आप इस संसार के स्वामी हैं, जगत के स्वामी कहलाते हैं, और आपसे जग बाहर नहीं छार। जग बाहर मतलब इस संसार से बाहर, नहीं छार मतलब एक कण भी, मतलब इस संसार का एक कण भी आपसे बाहर नहीं है, सब आप में ही समाहित है। तात हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, जगत के स्वामी, आप तो इस जगत के स्वामी कहलाते हो, और आपसे बाहर इस संसार का कण मात्र भी नहीं है। यहाँ कवि का भाव ये छिपा हुआ है कि आप मुझ पर दया करिएगा, क्योंकि आपके अंदर ही संसार समाया हुआ है, तो मुझे भी अपने अंदर ही समाहित करिएगा, अपने संसार में ही रखिएगा, बाहर नहीं करिएगा। किए मानुष पशुपक वह जन्म अथवा कीट पतंग। विद्यापति जी कहते हैं कि किए मानुष, चाहे आप मुझे जो अगले जन्म में किए मानुष, चाहे मनुष्य रूप में जन्म मिले, पशुपक वह जन्म, चाहे पशु रूप में जन्म मिले या पक्षी रूप में जन्म मिले,
भय जन्माए जन्म मिले, अथवा कीट पतंग, चाहे कीट और पतंग के रूप में ही जन्म क्यों ना मिले। अर्थात चाहे अगला जन्म मुझे मनुष्य रूप में मिले, पशु रूप में मिले, पक्षी के रूप में मिले, अर्थात कीट पतंग किसी भी रूप में जन्म क्यों ना मिले। और कर्म विपाक गतागत, कर्म विपाक मतलब कर्मों की गणना, गतागत माने होता है बार बार आना, ये जो पुण्य पुण्य गतागत मतलब ये इस संसार में जो माया रूपी संसार, इसमें बार बार आना जाना, मृत्यु का जो चक्कर लगा रहता है, जीवन मरण का चक्र। मति रहतु परसंग, और जो मेरी मति, जो मेरा ध्यान है, जो मेरी बुद्धि है, वो आपके संग में ही लगे रहे। विद्यापति जी कहते हैं कि मेरे जो अगला जन्म मिले, तो चाहे मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं या पशु रूप में जन्म लूं, अर्थात या पशु पक्षी अथवा कीट पतंग किसी भी रूप में जन्म क्यों ना मिले मुझे, ये तो किस पर आश्रित होता है जन्म, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। जिससे आप पूर्व जन्म में कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। तो ये जो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये बार बार जीवन मरण का चक्र चलता है, बार बार आना जाना होता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। किंतु मति क्या है कि मति रहते ऊपर संग, लेकिन जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, वो आपके संग में रहे, अर्थात मेरा जो ध्यान भक्ति भावना है वो आप पर ही लगी रहे। और कहते हैं भनहि विद्यापति अतिशय कातर, तरित भव सिंधु। विद्यापति जी अत्यंत कातर मन से, अत्यंत विनम्र मन से, कातर माने होता है विनम्र, तरित भव सिंधु माने इस भव सिंधु, इस माया रूपी संसार से पार उतरने के लिए, तू पद पल्लव कर अवलंबन, जो आपके चरण कमलों का सहारा, अवलंबन माने होता है सहारा। तिल एक देह दिन बंधु, तिल यहाँ जो देखिए दो तिल का प्रयोग किया गया, एक दूसरे पंक्ति में देखिए दय तुलसी तिल, तो उस तिल का मतलब जो खेती में उगने वाला जो अनाज है उस तिल से है, और जो नीचे तिल का प्रयोग किया गया है, इस तिल का मतलब होता है एक तिल क्षण मात्र का समय, ठीक है। तिल एक दिन बंधु, दीन बंधु, दीनों के बंधु जो स्वामी है अर्थात श्री कृष्ण। तो विद्यापति भनहि विद्यापति से कातर, विद्यापति अत्यंत ही विनम्र कातर मन से कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, दीनों के स्वामी, हे जगन्नाथ, इस तरित भव सिंधु माने इस भव सिंधु से पार उतरने के लिए तो वो पद पल्लव कर अवलंबन, आपके चरण कमलों का अवलंबन माने सहारा भी होता है, अवलंबन माने ध्यान भी होता है। तो इस भाव सिंधु से पार उतरने के लिए आप मुझे अपने चरण कमलों का एक पल के लिए सहारा दे दीजिए, ताकि मैं इस भाव सिंधु से पार उतर सकूं।